वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, केमिस्ट्री में 12th क्लास में केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो टोटल हम लोगों के पास 16 है, बट अभी एक चैप्टर को सीबीएसई ने हटा दिया है, सॉलिड स्टेट। तो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन में हम लोगों को कई सारे जो है सो नए नए थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगे, और उसमें न्यूमेरिकल भी आता है और कुछ मोल कॉन्सेप्ट का भी ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में जान लें। सॉल्यूशन, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। और इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है। एक को कहते हैं होमोजीनियस और एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस। खुद सॉल्यूशन को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो ये दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस और एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो ये दो टाइप का है। होमो जो प्रीफिक्स होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और जो प्रीफिक्स हेट्रो होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है। तो वैसा सॉल्यूशन जो सिंगल फेज़ में होता है, उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। जैसे पानी में आप नमक को अगर घोल देते हैं तो सिर्फ हम लोगों को पानी दिखाई देता है। दूर से देख कर के आप साफ़ सुथरा पानी हो और साफ़ सुथरा नमक हो, दूर से देख कर के आप नहीं बता सकते हैं कि इस पानी में नमक है भी या नहीं है। तो उस तरह का सॉल्यूशन जो दिखने में आपको एक सिंगल सॉल्यूशन या सिंगल चीज़ दिखाई दे, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन का होमोजीनियस टाइप। और दूसरा है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो साधारण भाषा में हम लोग समझे वैसा सॉल्यूशन जिसको देख कर के आपको लगता है कि इसमें कुछ है। जैसे पानी में थोड़ा सा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना मिला दीजिए या फिर पानी में थोड़ा सा इंक मिला दीजिए, तो आपको लगेगा कि इस पानी में कुछ है। तो जब आपको ऐसा फील हो कि सॉल्यूशन में कुछ है, तब उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे पानी में तेल मिला दें तो आप सबको पता है कि तेल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है, तो तेल का लेयर ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रहेगा। तो वो दो तरह का जो है सो हम लोगों को लेयर दिखाई देता है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ये तो क्लासिफिकेशन हुआ सॉल्यूशन का, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और इन सबों का जो नोट्स है वो आप नोट्स अगर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो है सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने पर फोकस करूँगा। आप मेरे नोट्स का पीडीएफ और ये जो लैंग्वेज होगा वो बातचीत, वो हम लोग दोनों यूट्यूब और फिर उसके लिए जो है सो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। उससे आप दोनों मिला करके अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो देखें केमिस्ट्री का तो एक कागज़ और पेन लेकर के बैठें। सिर्फ देखने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो भी वर्ड्स, जो भी डेफिनेशन या जो कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे हम लोग, तो उसको आप नोट करते जाएं, और एक सिस्टमेटिक ढंग से नोट करेंगे तो ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग ये सब खुलने में बहुत देर है, और पढ़ाई आपकी जो है सो रुकी हुई है। आप पढ़ाई को कितना दिन तक रोक के रख सकते हैं? इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक पढ़ाई का सिलसिला जारी रखते हैं, और कनेक्ट होने का भी एक तरीका होगा आपसे। तो YouTube पर ये चैनल जो है सो मेरा आपका पुराना ही रिलेशन है, और भी अपने दोस्तों को आप जोड़ सकते हैं जो फिर आपसे कांटेक्ट में हों। और ये वीडियो आराम से मैं बनाऊंगा। पहले जो बनाता था तो उसमें टॉपिक कोई रहता था, लेकिन अब ज़रूरत आ गया है कि पूरा चैप्टर, और स्टूडेंट्स का डिमांड भी था कि पूरे चैप्टर का वीडियो बनाएं। कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से मैं नहीं बना पाता था। दूसरी बात, टाइम नहीं होता था। अभी तो टाइम ही टाइम है। तो फिर पूरा लैंग्वेज से भरा हुआ ये वीडियो होगा, और इसका हेल्प आप पीडीएफ में अगर चाहेंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा जो लिखा हुआ या फिर पूरा जो टाइप किया हुआ नोट्स होगा वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो हम लोगों के पास है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उसके मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होगा? तो जनरली हम लोग कहते हैं कि सॉल्वेंट वो होगा जो मेजर प्रोपोर्शन में होता है। मेजर प्रोपोर्शन कहने का मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जो सब्सटेंस आपके मिक्सचर में ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको आप कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा उसको आप कहेंगे सॉल्यूट। तो इसको हम लोग सीधा कह सकते हैं कि ये माइनर प्रोपोर्शन में होता है। जो कम अमाउंट में होगा उसको हम लोग कह देंगे सॉल्यूट। अब
कुछ लोगों का सवाल रहता है कि अगर दोनों बराबर बराबर रहे तो हम लोग किसको कहेंगे सॉल्यूट और किसको कहेंगे सॉल्वेंट। सबसे पहले तो एक तरह से अगर हम लोग जो जनरल सॉल्यूशन का बात है, जैसे पानी, नमक, पानी, चीनी, पानी, यूरिया, इन सबों के बारे में बात करें तो इक्वल अमाउंट में दोनों को मिक्स करना मुश्किल है। बट फिर भी अगर इस तरह का सवाल कोई पूछे, कोई एग्ज़ाम नहीं पूछेगा, आपस में डिस्कशन में ही लोग पूछते हैं, तो उस समय आप कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, जिस सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा, अगर दोनों 1:1 रेशियो में मिलाया जाए तो जिस सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा दैट विल बी एक्ट एज अ सॉल्वेंट, एंड जिस सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम होगा दैट विल बी एक्ट एज सॉल्यूट। ये आसान सा आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने साधारण क्राइटेरिया ही रखा है कि सॉल्वेंट मेजर प्रोपोर्शन वाले सब्सटेंस को कहेंगे और सॉल्यूट माइनर प्रोपोर्शन वाले सब्सटेंस को कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक तो हो गया होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। फिर अदर क्लासिफिकेशंस में हम लोग देखें तो सॉलिड है, हम लोगों के पास मैटर का जो फेज़ है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, और इस तीनों को अलग अलग मिक्स करके भी आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम लोग बना सकते हैं। जैसे सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन, सॉलिड में गैस का सॉल्यूशन, फिर लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन, लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन, फिर गैस में सॉलिड का सॉल्यूशन, गैस में लिक्विड का सॉल्यूशन और गैस में गैस का सॉल्यूशन। तो टोटल 9 टाइप का ये सॉल्यूशन हम लोगों के पास हो सकता है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, माइनर कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं। बट एग्जैक्टली कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट है ये अगर पता करना हो तो उस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कई तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें पहला है परसेंट, दूसरा है मोलैरिटी, तीसरा है मोलैलिटी, चौथा मोल फ्रैक्शन, पांचवा पार्ट्स पर मिलियन, ppm कहते हैं। 6 नंबर में है नॉर्मेलिटी, 7 में फॉर्मेलिटी और 8 पार्ट्स पर बिलियन। ये तीनों जो है सो थोड़ा सा कम फेमस है, एक्चुअली एनसीईआरटी में इन सबों का मेंशन नहीं किया हुआ है। ये जो है सो एनसीईआरटी में है 5 मेथड और ये 6, 7, 8 जो है सो नहीं है, बट अदर बुक्स में आपको मिलेगा, हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास की परसेंट, और किसी भी सॉल्यूशन के परसेंट को कैसे एक्सप्रेस करें, तो जो परसेंट के बारे में आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि टोटल अमाउंट 100 होता है और उसमें जो पार्ट्स होगा सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, उसका अमाउंट कितना है उसी को कहते हैं। तो परसेंट को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ याद रखना है कि 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन इसी बात का हो जाता है। तो टोटल सब्सटेंस हम लोगों के पास जो होगा उसमें, क्योंकि जैसे आपको बताते हैं किसी एग्ज़ाम में मार्क्स के बारे में कि 90% मार्क्स आया, तो टोटल मार्क्स में कितना आया वो बताते हैं ना। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन में अगर पूछा जाए कंसंट्रेशन परसेंट में, तो हम लोग कहेंगे टोटल अमाउंट किसका, तो सॉल्यूशन का, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का, और उसमें कितना सॉल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। जनरली सॉल्यूट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये चीज़ हम लोग बताते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। परसेंट जो सॉल्यूशन का है उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और खुद परसेंट को हम लोग 3 अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंट W/W, परसेंट W/W कहने का मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों चीज़ों का वेट होता है इंटू 100। दूसरा है परसेंट W/V, परसेंट W/V कहने का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और तीसरा है परसेंट V/V, V/V कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये 3 तरीका है जिससे कि हम लोग परसेंट में सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो है सो हम लोग इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल बनाएं कि परसेंट का क्या इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे एक सवाल हो हम लोगों के पास, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 2 ग्राम यूरिया is dissolved in 18 gram of water. Express the concentration of solution in percent W/W. अब क्या है कि हम लोगों के पास यूरिया 2 ग्राम दिख रहा है,
कम अमाउंट में है ये सॉल्यूट होगा। वाटर 18 ग्राम दिख रहा है, ज़्यादा अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग सिंपली यूज़ कर देंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट है ऊपर 2 ग्राम, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या, तो सॉल्यूशन में सिर्फ 18 नहीं लिख देंगे, सिर्फ 18 नहीं लिख देंगे, ये तो सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ पे वाटर प्लस यूरिया को मिला करके लिखेंगे, दैट इज़ हम लोग लिखेंगे 2 + 18, और इसको जो है 100 से इंटू कर दीजिए, तो ये 2/20 × 100 हो जाएगा, जो कि हम लोग के पास हो जाएगा 10%। तो ये आंसर होगा। अक्सर क्या होता है कि हड़बड़ी में, ऐसा नहीं कि नॉलेज की कमी की वजह से, हड़बड़ी में हम लोगों का ध्यान इस दोनों को जोड़ने पर नहीं जाता है और 2/18 × 100 कर देते हैं। छोटा सा मिस्टेक है, बट आंसर तो गलत आ जाएगा। गलत आ जाएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, तो गलत ऑप्शन 3 दिए रहते हैं, सही ऑप्शन 1 ही दिया रहता है, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, जब भी आपके पास परसेंट का सवाल हो तो टोटल अमाउंट आप सॉल्यूशन का रखेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट का नहीं रखेंगे। कंसंट्रेशन का नेक्स्ट मेथड है हम लोगों के पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको आगे अगर हम लोग बढ़ाएं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम N से डिनोट करें और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से डिनोट करें, तो ये वॉल्यूम जो है सो क्या चीज़ में होना चाहिए, तो लीटर में होना चाहिए, ये चीज़ लिख देते हैं। और नंबर ऑफ मोल के लिए क्या है, तो नंबर ऑफ मोल हम लोग कहते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके लिए एक्सप्रेशन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। और फिर वॉल्यूम जो है सो इन लीटर होगा। आगे इसी को अगर हम लोग ले जाएं तो ये W/M × 1/V हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या चीज़ में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ये जो है सो मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। इसी को आगे हम लोग थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इक्वल्स टू W/M × 1/V, और ये जो वॉल्यूम है इसको अगर आप मिलीलीटर में लिखेंगे, तो मिलीलीटर में लिखेंगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये जैसे ही आप मिलीलीटर में लिखेंगे, इट मीन्स कि आपने वॉल्यूम, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लीटर, 2 लीटर को आप मिलीलीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। 1000 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो है सो वर्किंग फार्मूला होगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी एक्सपेरिमेंट वगैरह का मेंशनिंग हम लोग करते हैं तो छोटा सा टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट होता है। अब टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन कितना लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे। 1 लीटर 2 लीटर लेकर के जो है सो कभी एक्सपेरिमेंट करते नहीं हैं। और केमिस्ट्री बेसिकली आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल साइंस का जो है सो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली यूज़ होता है उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए ये वर्किंग फार्मूला होगा। इस पर आप ध्यान रखेंगे कि ये W क्या है, तो W हम लोग कहेंगे कि W है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। और M क्या है, तो M हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और V क्या है, तो V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यूनिट इसका क्या होगा, तो मिलीलीटर। ये चीज़ ख्याल में रखना है, और इस फार्मूला से आप जो है सो मोलैरिटी का सवाल बना सकते हैं। मोलैरिटी का एक छोटा सा सवाल हम लोग देख लें, बस फार्मूला का एप्लीकेशन सीखना है, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। पहले हम लोग फोकस करें कि जो सवाल है वो केमिस्ट्री के लिहाज से, केमिस्ट्री के एंगल से उसको कैसे सॉल्व करें, फिर आप कैलकुलेशन के डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन। 500 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन है, उसमें 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व किया हुआ है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी का वर्किंग फार्मूला क्या है, तो W/M 1000/V, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में। अब सीधा हम लोग यहाँ पे वेट लेंगे, तो वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो 4 ग्राम, तो 4 लिखेंगे। अब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, तो Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, टोटल 40 आएगा। तो ये 4/40 × 1000/500, 2 से कट जाएगा, ये जो है सो 10 से कट जाएगा। सिंपली आपके पास आएगा 0.2 M। ये 0.2 M जो है, M बताया था आपको कि ये मोलैरिटी का साइन होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से 0.2 मोल पर लीटर ये भी लिख सकते हैं। 0.2 कैपिटल M को मोलर पढ़ते हैं, 0.2 मोल पर लीटर ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं।
तो ये जो है सो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से मोलरिटी का सवाल हम लोग बना सकते हैं। मोलरिटी का अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 69% बाय मास HNO3 हैविंग अ डेंसिटी इक्वल टू 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलरिटी निकालना है 69% HNO3 का, जिसका परसेंटेज में मास दिया हुआ है और उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। अब सवाल ये है कि मोलरिटी का जो हम लोगों के पास फॉर्मूला है, जो हम लोगों ने पढ़ा, W/m इंटू क्या है 1000/V, जहाँ पे V क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो इसमें तो वेट ही नहीं दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट तो दिया हुआ है 63, वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं कि वेट और वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, m को उधर ले जाते हैं, W/वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, और इसको 100 × 10 ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसका पर्पस है, अभी m लिखते हैं। वेट बाई वॉल्यूम दैट इज़ मास बाई वॉल्यूम। सबको पता है कि मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो यहाँ डेंसिटी d लिख देते हैं। 100 को परसेंट में हम लोग लिख देते हैं x, और ये जो 10 है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये m। तो अब हम लोगों के पास मोलरिटी का ये जो है सो एक नया फार्मूला आ गया, और डायरेक्टली इस फार्मूला को यूज़ करके इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग मोलरिटी निकालना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास आएगा d, डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.5, और ये x, तो जो परसेंट दिया हुआ है वो 69, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई उसमें 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आप 69 लिख देंगे। 10 तो फार्मूला में था ही, 10 लिखेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का 63 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे। अब 1.5 × 10 करेंगे आप, 15 आएगा। इसको 3 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 21 और ये 23, 15 × 23/21, एक बार और 3 से कट जाएगा। रुको तो काटेंगे। इसको जो है सो हम लोग डिवाइड करें तो ये 1.5 × 10, 15 × 23/21, 3 से ये कटेगा 7 और ये कटेगा 5, तो ऊपर आएगा 115, और 7 से डिवाइड करेंगे 16.4 के आसपास आएगा। तो 16.4 मोल पर लीटर जो है सो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तीसरा मेथड हम लोगों ने लिखा है मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वैसे मोलैलिटी का यूनिट मोल पर kg भी होता है। डिफाइन अगर करना हो तो हम लोग कहते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक बार बार हम कह रहे थे सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन का ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन नहीं लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। और दूसरा क्या है कि पिछला वाला जो मोलैरिटी था उसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। ये फ़र्क है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में कई सारे डिफरेंसेस हैं, उसको हम लोग अलग एक टॉपिक में बना करके डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको डिफाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे ऊपर और मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे नीचे, और ये होना चाहिए किसमें, kg में। इसी के लिए जो वर्किंग फार्मूला हम लोगों का होगा वो हम सिंपली यहाँ लिख देते हैं A/m इंटू 1000/B। अब यहाँ पे सिम्बॉल्स A और B सबका क्या मीनिंग है वो हम आपको बता देते हैं। A हम लोग कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो वेट होगा उसको A से डिनोट करेंगे, और B होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो वेट होगा उसको B से डिनोट करेंगे, और M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम लोग M से डिनोट करेंगे। और इस फार्मूला से A/m इंटू 1000/B से मोलैलिटी सॉल्यूशन का कैलकुलेट किया जा सकता है। मोलैलिटी से रिलेटेड एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 42 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। 6 ग्राम यूरिया जो है सो उसके 42 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया हुआ है, मोलैलिटी निकालना है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। तो हम लोगों के पास मोलैलिटी का जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है A/m इंटू बोलिए 1000/B।
तो A के बदले हम लोग क्या लिखते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट, लिख देंगे 6। M के बदले क्या लिखते थे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे इन 2000। और B क्या है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि हम लोग सॉल्वेंट के बदले में ये लिख देते हैं 42, और 42 क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, 42 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ 42 नहीं लिखना है, सिर्फ 42 में से सॉल्यूट को घटा करके सिर्फ सॉल्वेंट लिखना है, दैट इज़ 42 माइनस 6 करना है, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या चीज़ का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्वेश्चन में आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है 42 ग्राम, सॉल्यूट दिया हुआ है 6 ग्राम, तो ये कितना होगा 42 माइनस 6, और x का वैल्यू हम लोग कहेंगे कि 42 माइनस 6 दैट इज़ 36। यही गलती होती है और कोई ख़ास बात नहीं है। तो यहाँ 36 लिख दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 100/36 और 25/9 लगभग 2.77, या तो स्मॉल m लिखिए या 2.77 मोल पर केजी लिखिए, दोनों में से कुछ भी हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं। तो ये जो है सो मोलैलिटी का एक आसान सा सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बस आपको केयरफुल क्या रहना है, डेफिनेशन को ज़रूर से याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि मोलैलिटी का सवाल गलत ना हो तो डेफिनेशन को आप एकदम से याद रखें और उसके बाद सवाल आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग एक बड़ा फेमस डिफरेंस पूछा जाता है मोलैलिटी और मोलैलिटी में, ये कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे बनेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मोलैलिटी हम लोगों ने पढ़ा, मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। मोलैलिटी में क्या है, तो नंबर ऑफ मोल तो सॉल्यूट का रहेगा, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा केजी में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर का असर मोलैलिटी पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मोलैलिटी में हम लोगों का जो एक्सप्रेशन था उसमें नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम आ रहा था। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इफ़ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वॉल्यूम अगर घट जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो मोलैलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोगों का मोलैलिटी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाने से मोलैलिटी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, उल्टा है। मोलैलिटी का रिलेशन हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का टेम्परेचर से क्या है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैलिटी घट जाएगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैलिटी घट जाएगा, और फिर अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो मोलैलिटी बढ़ जाएगा। तो ये हम लोगों का टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। इस वजह से मोलैलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, molarity is dependent on volume, that's why molarity will also depend on temperature. increase in decrease in temperature जो भी क्वेश्चन रहे तो कहेंगे कि molarity अफेक्टेड होगा, मोलैलिटी पे कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है और टेम्परेचर से मास को कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मास में कोई चेंज नहीं होता है। यूनिट मोल पर लीटर होता है मोलैलिटी का, और यूनिट मोल पर केजी होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी, SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी, ये सवाल पूछा जाता है, तो आप मोल पर लीटर नहीं कहेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में वॉल्यूम के यूनिट को हम लोग लीटर में नहीं कहते हैं, डेसीमीटर क्यूब में कहते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसलिए अगर सवाल कभी आया हुआ है, ये सवाल आपसे फिर पूछा जाए कि SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होगा, तो आप कहेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब क्या है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ 1 लीटर है, इक्वल ही है, लेकिन फिर भी SI यूनिट में मोल पर लीटर नहीं कहते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे।